मैं रामनिवास रावत। हमारे वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। आखिर लंबे इंतजार के बाद में विधायक रामनिवास रावत को मंत्री पद की जो शपथ है वो दिला दी गई है और आज विधानसभा भवन में राज्यपाल के सामने रामनिवास रावत, जो कि विजयपुर से विधायक थे, कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, अब उन्होंने मंत्री पद की जो शपथ है ले ली है। और क्या कुछ वजह है कि सिर्फ रामनिवास रावत को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और कई नेता थे जिन्होंने भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था, जो कि विधायक थे, निर्मला सप्रे की बात करें या अन्य नेताओं की, तो उनको नहीं दिलाई गई, लेकिन रामनिवास रावत को महत्व दिया गया है। इसके साफ तौर पर स्पष्ट संकेत हैं, क्योंकि रामनिवास रावत एक सीनियर विधायक हैं और लगातार 6 बार से एमएलए रहे हैं विजयपुर विधानसभा सीट से, और उनका जो बीजेपी पार्टी में आना था और इसी शर्त के साथ में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी। राहुल गांधी से भी उनकी बात हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई कांग्रेस में रहने को लेकर के, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तो इसी शर्त के साथ ज्वाइन करी थी कि मंत्री पद की शपथ है, मंत्री पद उनको दिया जाएगा और एक दमदार विभाग भी उनको मिलेगा। यह जो मुख्य शर्त थी, उसी के आधार पर रामनिवास रावत को एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इससे पहले रामनिवास रावत दिग्विजय सरकार में सबसे पहले मंत्री बने थे और उसके बाद में अब विजयपुर से बीजेपी सरकार में रामनिवास रावत मंत्री बने हैं। और एक खास बात यह भी है कि अब आने वाले 6 महीने में विजयपुर विधानसभा में चुनाव होंगे और जहां पर फिर से इलेक्शन होंगे और इलेक्शन काफी दिलचस्प होंगे। तो आप सभी बने रहें हमारे साथ ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए।